नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द टेक्निकल बॉय 99। मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल, कैमरा पर्सन रोहित के साथ। इस समय मौजूद हूं मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महोबा मौजूद हूं और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मैम को अवार्ड मिला है। सबसे अधिक बच्चियों का रिकॉर्ड जो बनाया है और अनुशासन के क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से अवार्ड मिला है। तो जानने की कोशिश करते हैं, मैम से जानने की कोशिश करते हैं क्या अवार्ड मिला है, कैसे अवार्ड मिला है, किस लिए अवार्ड मिला है। और ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो ग्राउंड है जीजीआईसी महोबा का है और थोड़ा सा मैं दिखाने की इस साइड दिखाने की कोशिश करें। मैं मैम से इंटरव्यू पूरा लेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि मैम ने जो अवार्ड प्राप्त किया उस अवार्ड के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी लगन की है। कि हमारा महोबा जिला शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने लगा है और लगातार पहले कहते थे बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे द्वय मर जावे, तीजो खौफ खाए मर जाए। अब वो लड़ैया तो तेज है, अब पढ़ैया भी हो चुके हैं, पढ़ने भी आगे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कीरत सागर महोबा किलम में भी बच्चे बहुत निकल रहे हैं और यहाँ से तो लगातार निकल ही रहे हैं। वो पल क्या था जब आपको नवाजा गया, आवाज बुलाई कि महोबा जिला से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मैम आए और अपना अवार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करें, क्या वो पल थी मैम? क्या मुझे गर्व है कि मैं महोबा जनपद की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ और जीजीआईसी में ही मेरी हर बच्ची में अपनी बेटी नजर आती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैम ने जैसा बताया कि यहाँ की बेटी भी है, बहू भी है और खास बात है यहाँ से शिक्षा भी ग्रहण की है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो भगवान का रूप होते हैं और नन्हे अल्लड़ होते जी। उनका जहाँ मन, अगर हम उनको पकड़ेंगे नहीं तो वो फिर बेलगाम हो जाएंगे जी। तो बस हम लोगों का यही, बेटे भी तो पराया धन हो जाते हैं। इंटर पढ़ने के बाद आप बच्चे को बाहर भेज देते तो बेटी को भी तो शादी के बाद आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि इसलिए उसकी शिक्षा को भी आप और सुदृढ़ करें और मजबूत करें। बेटी भी दौड़ के चली आती है अपने माँ बाप के पास जैसे बेटा। ये मेरे बच्चों को समर्पित है ये अवार्ड, क्योंकि अगर बच्चों की संख्या न बढ़ती, बच्चे हमसे न जोड़ते, विद्यालय में न आकर के पढ़ते तो ये अवार्ड मुझे न मिलता। मैं मौजूद हूँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महोबा मौजूद हूँ। हमारे साथ श्रीमती सरगम खरी जी मौजूद हैं और हमारे महोबा के लिए बड़ी उपलब्धि है कि आज मुख्यमंत्री से आदित्यनाथ जी से आज अवार्ड मिला है मैम को। सबसे ज्यादा बच्चियां स्कूल में हैं और एक अनुशासन और जो क्या कार्य किए हैं मैम ने, गरीबों की मदद की है, उसके लिए अवार्ड मिला है। जानने की कोशिश करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है चैनल में और बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल की तरफ से। मैम अवार्ड किस लिए आपको मिला है? मुख्यमंत्री जी से मिला, बहुत बड़ी उपलब्धि है महोबा के लिए मैम। थैंक यू, आप आए, आपने समय दिया जी। मैं अपने विभाग की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कल सम्मानित किया है शिक्षक दिवस के अवसर में जी। और हमारे साथ एक शिक्षक और भी हैं, ज्ञान जी हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है जी। चूँकि हमारे विद्यालय में 4000 से अधिक संख्या है बच्चों की जी और अनुशासन में सुधार हुआ है जी। और विद्यालय को पीएम श्री से नवाजा गया है 2022-23 में जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही खूबसूरत योजना है जी, जिसके अंतर्गत बच्चे अधिक से अधिक डिजिटल इंडिया से जुड़े जी, नई तकनीक से जुड़े, नवाचार बच्चों में कैसे क्रिएट किया जा सके, इसके लिए अटल टिंकरिंग लैब, आईसीटी लैब की स्थापना, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत हमारे ऐसे विद्यालय जो जर्जर हो चुके थे उन विद्यालयों का नवीनीकरण, मरम्मतकार और नए हॉल, बरामदे, कक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना में प्रमुख वरीयता के साथ विभाग ने काम कराए हैं, जिसमें विद्यालय सुदृढ़ीकरण का प्रमुख कार्य है जी। बच्चे कि टॉयलेट में, कई जगह टॉयलेट नहीं थे विद्यालय में, कई जगह लैट्रिन वगैरह या बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे विभाग के द्वारा ये सारे काम किए जा रहे हैं, जिसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि अब प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा राजकीय विद्यालयों की तरफ लोग आगे आ रहे हैं जी। पढ़ाई का और अनुशासन का, नई तकनीक से जुड़ने का, बच्चे आत्मनिर्भर बने, नई टेक्निकल डिजिटली जो योजनाएं हैं उनको परखे जाने और इसी क्रम में टैबलेट वगैरह भी बच्चों को दिए गए हैं, कंप्यूटर्स की शिक्षा को वरीयता दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में विशेष रूप से दी जा रही हैं और बच्चे बहुत खुश हैं, अभिभावक भी बहुत प्रसन्न हैं कि बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ रहे हैं, नई तकनीक और औद्योगिकरण की तरफ आगे आ रहे हैं, जानकारी मिल रही है जी। तो ये मैम, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आप कब से यहाँ का प्रिंसिपल का पदभार संभाले हैं मैम?
मेरी नियुक्ति हुई थी 17 मार्च 1999 में जी, और मुझे पदभार मिला था 30 अक्टूबर 2017 में। महोबा जी हाँ। लगातार आप यहीं से हैं? जी जी जी। लगातार प्रोग्रेस करती रही और आज एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला मैम। ये मेरे बच्चों को समर्पित है ये अवार्ड जी, क्योंकि अगर बच्चों की संख्या ना बढ़ती, बच्चे हमसे ना जोड़ते, विद्यालय में ना आकर के पढ़ते, तो ये अवार्ड मुझे ना मिलता। एक वो भी है कि लड़कियों को आगे लाना, क्योंकि सोच रहती है, समाज की सोच रहती है गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन आपने वो कर दिखाया, समाज के मुँह में भी आपने बंद कर दिए मुँह, ये भी बहुत बड़ी बात है मैम। तो मैं अपने काम करती चली जा रही हूँ और मुझे लगता है कि काम ही पूजा है। अगर आप काम करेंगे, बच्चों की तरफ ध्यान देंगे, गार्जियन के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, उनके साथ तालमेल बना करके चलेंगे, तो आप निश्चित रूप से हमेशा मैम वो पल क्या था जब आपको नवाजा गया, आवाज़ बुलाई कि महोबा जिला से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मैम आए और अपना अवार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करें, क्या वो पल थे मैम, क्या कैसा लगा था? जाहिर सी बात है, बहुत खुशी का पल है और जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया तो मैं भूल नहीं सकती कि कितना अच्छा लगा मुझे। और मुझे गर्व है कि मैं महोबा जनपद की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ और जीजीआईसी में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। मुझे हर बच्ची में अपनी बेटी नजर आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैम ने जैसा बताया कि यहाँ की बेटी भी है, बहू भी है और खास बात है कि यहाँ से शिक्षा भी ग्रहण की है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, यहीं से शिक्षा ग्रहण की और आज 4000 प्लस बच्चियों को यहाँ से शिक्षा देती हैं, अपनी शिक्षा दीक्षा से और अपने अनुशासन से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही मैम। मैम जी, मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, आज के डिजिटल ज़माने में, डिजिटल ज़माना थोड़ा सा मोबाइल में आजकल बच्चों का ज़्यादा ध्यान है, बच्चियों का ज़्यादा ध्यान है, क्या मैम थोड़ा सा गलत है या सही है डिजिटल? क्या कहेंगे मैम इसके बारे में? डिजिटल की बहुत आवश्यकता है जी। डिजिटल भारत हमारा आगे बढ़ रहा है। अगर बच्चे थोड़ा सही जगह मोल्ड हो करके चलें, जैसे यूट्यूब वगैरह, फेसबुक में, ट्विटर वगैरह में पढ़ाई के साधन भी हैं, बहुत अच्छे मटेरियल हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा बच्चों का नवीनीकरण जैसे नवाचार के माध्यम से हो रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप अच्छी तरफ मोल्ड करेंगे बच्चों को तो बच्चे सही जगह जाएंगे। और यदि हम उनको, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और नन्हे अल्लड़ होते, उनका जहाँ मन, अगर हम उनको पकड़ेंगे नहीं तो वो फिर बेलगाम हो जाएंगे। तो बस हम लोगों का यही लक्ष्य है कि बच्चे डिजिटली जो हमारे पास सामग्री है, पाठ्य सामग्री, उसको पढ़ें और आगे बढ़ें। बहुत सारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, कन्या सुमंगला है और पंख पोर्टल के माध्यम से बच्चे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें बहुत सारा मटेरियल है कि किस इंटर के बाद बच्चे कौन सी जो है अपनी लाइफ स्टाइल को चूज़ करें, इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने कि साइंटिस्ट बने, या अपना स्वयं का उद्योग भी खोल सकते हैं। सरकार इसके द्वारा भी बहुत प्रयास कर रही है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। मैम जैसा सुनने में आता है कि आप कोई भी आए, गरीब की बेटी भी आती है, उसे भी बहुत मदद करते हैं, कोई भी मदद हो आप हर मदद के लिए तैयार रहती हैं। मैम थोड़ा सा क्या बताएं? इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, मुझे ऐसा लगता है और मैं ये कभी नहीं देखती। मैंने ब्लड डोनेट भी किया है, 14-15 बार ब्लड दे चुकी हूँ और मैं 5 सितंबर 2015 में मैंने आई डोनेट भी कर दी थी। और मैं ये चाहती हूँ कि इंसानियत को अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना तो है ही, व्यवहारिक रूप से भी हम एक अच्छे इंसान बने, ये मैं संदेश देना चाहती हूँ। और बहुत हमारे बुंदेलखंड का क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ा है और बेटियाँ भी, बेटों को ज़्यादा तवज्जो हमारे माता पिता देने के इसमें रहते हैं कि बेटी तो पराया धन है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बेटे भी तो पराया धन हो जाते हैं। इंटर पढ़ने के बाद आप बच्चे को बाहर भेज देते तो बेटी को भी तो शादी के बाद आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि, इसलिए उसकी शिक्षा को भी आप और सुदृढ़ करें और मजबूत करें। बेटी भी दौड़ के चली आती है अपने माँ बाप के पास, जैसे बेटा आता है तो उसको भी उतना ही प्यार दें, उतना ही सम्मान करें। उनके साथ ये ना सोचें कि बेटा वंश की बेल को आगे बढ़ाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बेटी को अगर हम प्यार करेंगे तो वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, और आप जानते हैं हमारी कितनी बेटियों ने खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के हर जगह नाम रोशन कर रही हैं, राजनीति के क्षेत्र में, और बच्चियां आगे बढ़ती चली जा रही। तो फिर ऐसा दोगलापन ना करें समाज के लोगों से। मैं भी ये कहना चाह रही हूँ कि आज हमारी जो कंचन वर्मा जी शिक्षा महानिदेशक, वो भी एक महिला है जी। उन्होंने, आप भी एक महिला हैं, आज सुशोभित कर रही हैं इस चेयर को। तो बस मैं भी बड़ों से प्रेरणा ले रही हूँ, अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से,
अपने परिवार से, पति से, बच्चों का सपोर्ट है मुझे, और आप जैसे हमारे मीडिया के लोग आ रहे हैं जो हमारी जो कार्यशैली है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों का और जो अखबार के लोग हैं उनको भी बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैम ने बताया कि लड़का यदि पढ़ेगा तो एक कुल को करता है, लेकिन लड़कियां जब पढ़ती हैं तो दो घर को उजागर करती है। एक माता पिता का नाम रोशन होता है, जहां उनकी शादी होती है वहां नाम रोशन करती हैं। तो लड़कियों को मैम ने बहुत स्पष्ट रूप में बताया कि समाज को भी एक मैसेज दिया है कि लड़कियों को रोके नहीं, उनको पंख दें, उनको उड़ने दें, जहां तक उड़े। मैम ने जी बिल्कुल सही बात है। मैम बात आती है, मैं थोड़ा सा आपका कहूँगा, आपका विद्यालय इंटर तक है, इंटर की बात आती है कि नौकरी करें, क्या करें, थोड़ा सा गाइडेंस क्या करें फिर इंटर के बाद मैम? बच्चे अपना अलग स्ट्रीम रहता है बच्चों का कि हम कौन सी राह चुने, इसके लिए अलग अलग लोग आते हैं। और हमारे यहाँ कई अलग विभाग से, समाज कल्याण विभाग से भी लोग आते हैं, अल्पसंख्यक विभाग से भी लोग आते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी लोग बच्चों को सपोर्ट करने के लिए कि कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए। बच्चे अपना खुद का भी उद्योग चुन सकते हैं। साइंस अगर इंटर के बाद वो बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, या वो आगे बढ़ करके कुछ अलग अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो गरीब है बेचारे, वो बेटियां नहीं जा पाती, तो उनके लिए कई वजीफ़ा स्कॉलरशिप की है, सरकार की ऐसी योजना है जिनमें स्कॉलर्स भी मिलते हैं। तो बच्चे उनसे जुड़े, और जो टीवी और आपने बताया ना कि बच्चे फेसबुक वगैरह से जुड़ते हैं, तो उसमें वही चीज़ें देखें जो फलदायी हो, जो लाभदायक जो योजनाएं हैं उनको देखें, पढ़ें, समझें और आगे बढ़ें। बच्चे क्या नहीं कर सकते, बस उनको सही मार्गदर्शन और लोगों की गाइडेंस की आवश्यकता है। हाँ, वो मैम कहावत भी कि बुंदेलखंड में टैलेंट तो बहुत है, बस वो टैलेंट को निखारने की जरूरत है, सही दिशा देने की जरूरत है। अभी आपने देखा कि पुलिस भर्ती की परीक्षा में हमारे बुंदेलखंड के बच्चों ने प्रदेश में नाम रोशन किया। हमारा शुभ छपरा नाम का एक बालक है चरखारी का, उसने उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। अभी हमारी जीजीआईसी की भी कई बेटियों ने जनपद में नाम रोशन किया। लगातार हर साल नाम आते हैं जीजीआईसी का। तो हमारे प्राइवेट स्कूल्स की भी बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, हमारे सरकारी स्कूल्स की बच्चियां। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि सरकारी स्कूल ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारे प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बच्चे उनको सही दिशा और दशा मिल जाएगी तो वो खिल जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो फीस नहीं दे पा रहे हैं तो मैं उनको बस ड्रॉप आउट से बचाती हूँ कि बच्चे घर में ना बैठ जाएं। उनको पर्सनली फ़ोन करती हूँ कि भाई साहब आप तो बच्ची को भेजिए, इंटर तक की शिक्षा हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, आपके यहाँ स्टाफ कितना है मैम, कितनी टीचर्स हैं? हमारे यहाँ 16 लोग हैं जी, और ट्रेड के भी शिक्षक हैं और कुछ मानदेय पे भी हमने रखे हैं। तो टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं जी। तो ये रही बालिका इंटर कॉलेज महोबा की प्रिंसिपल मैम रही और अवार्ड मिला है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैम को बधाई भी दे सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं, हमें दे सकते हैं, मैम को दे सकते हैं। मैम ने जैसा बताया कि जब उनका नाम लिया गया, मन से नाम लिया गया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मन से लिया, उनका गर्व से हर चीज़ हो गया, महोबा का नाम रोशन हो गया, सब महोबा वासियों का होगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत। मैम अपना विद्यालय अब बता दीजिए। मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को 29 जुलाई 2025 में भी 47 देश के सर्वोत्तम विद्यालयों में चुना गया है। तो ये भी हमारे महोबा जनपद के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और मुझे इस बात की खुशी है कि महोबा अब शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है और बेटियाँ पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को पढ़ाने का हमारा जो जज्बा है, जो उद्देश्य है, वो मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ। मैम किस नंबर में आया आप? प्रथम आया अपना महोबा? नहीं, 47 विद्यालय जो चुने गए थे जी, उसमें 47 में विद्यालय का लिस्ट में नाम आया है जी। तो 29 जुलाई को हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस एक बहुत ही भव्य समारोह में जी बालिका इंटर कॉलेज का नाम लिया। हाँ, नाम भी लिया और संबोधन भी था। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की। विभाग को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बात के लिए कि हमारे जितने विभागीय अधिकारी हैं उनका भी सादर धन्यवाद है इसके लिए। थैंक यू। जैसा मैम ने कहा कि हमारा महोबा जिला शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने लगा है और लगातार पहले कहते थे बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे द्वय मर जावे, तीजो खौफ खाए मर जाए। अब वो लड़ैया तो थे, अब पढ़ैया भी हो चुके हैं, पढ़ने भी आगे
आगे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कीरत सागर, महोबा, किलम में भी बच्चे बहुत निकल रहे हैं और यहाँ से तो लगातार निकल ही रहे हैं। ठीक है, ठीक। मैम जानने की कोशिश करते हैं मैम के पास, एक ये फ़ोन रखा है, ये फ़ोन रखा है। मैम दोनों फ़ोन आपके हैं? अब मेरे हैं, ये हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल अच्छा, ये अवार्ड मिला है? उनके कर कमलों से ये मुझे प्राप्त हुआ है जी। और थोड़ा सा मैम खोल के दिखाएं क्या है। टैबलेट है ये। अच्छा, टैबलेट मिला है। तो ये देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं, ये मैम को वो अवार्ड मिला है जिसके लिए मैम ने तपस्या की थी, जिसमें मैम लगातार मेहनत करती रही हैं बच्चियों के लिए। थोड़ा सा ये देख सकते हैं, ये मिला है अवार्ड। थोड़ा सा मैम दिखाएं, थोड़ा मैं भी देख लूँ। ये देख सकते हैं, ये अवार्ड मैम को मिला है। आप लोग बता सकते हैं मैम का अवार्ड कैसा लगा आप लोग, क्योंकि बच्चियां सभी कमेंट करेंगी कि मैम को बधाई देंगी। आप बधाई दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं। ये वो अवार्ड है, ये वो फल है मैम का, जो लगातार 2017 से मैम ने परिश्रम किया, मेहनत किया, आप लोगों के लिए मेहनत करती रही। फिलहाल ठीक है।